हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं ALP CBT 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट 4 कराने वाला हूं। इससे पहले की वीडियो में मैंने 3 सेट कंप्लीट कराए हैं, जिसमें मैथ एंड साइंस का पोर्शन कंप्लीट किया है। रेलवे ने नई डेट अनाउंस कर दी है ALP CBT 1 की, जो 13 फरवरी से स्टार्ट है, जो 4 दिन तक का चलेंगे। लगभग 12 शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा। इससे पहले मेरी कोशिश रहेगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वे 15 के 15 शिफ्ट के वीडियो बनाकर डाल दूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। इस वीडियो में मैं मैथ एंड साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दी गई अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। ठीक है, अभिक्रिया संतुलित करने का मतलब होता है लेफ्ट और राइट के जो अणु होते हैं उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। तो हम देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, यहाँ कितने 2Fe है, यहाँ के कितने Fe3 है, तो ये तो असंतुलित है, ये तो है नहीं हमारा आंसर। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 4Fe है यहाँ पे, Fe के यहाँ कितने 3 है, तो ये भी हमारी संतुलित नहीं है, पहले ही अलग ही पता चल गया। यहाँ 3Fe है, यहाँ Fe3, यानी कि Fe तो हमें मिल गया। अब देखते हैं H के कितने आना, 4 दूनी 8, यहाँ के H के कितने 4, ये भी नहीं है, तो हमारा राइट आंसर ये होगा। चाहे इसको चेक करके देख लेना, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के कोनों का अनुपात दे रखा। ठीक है, चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोनों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। कोई भी चतुर्भुज हो, उनके चारों कोनों का योग होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है। और यहाँ पे कितने दिया एक्चुअल में, अनुपात में दे रखा, तो इनको जोड़ देंगे, चारों कोनों को अनुपात जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 7 और 5 12, 2 14, 14 और 10 24, 24 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बोला क्या, चतुर्भुज के सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा 10 और सबसे छोटा 2, अंतर कितना 8, अंतर ही पूछ रखा मैं। ठीक है, 8 या 24, 360 को कटेंगे 120 डिग्री, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम का। देखो क्या दिया है, रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। रवि को कंप्यूटर पर 32 प्रश्न टाइप करना 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, 6 घंटे में 32 प्रश्न तैयार करता था, 1 घंटे में कितना करेगा ये, 1 घंटे में करेंगे 6 से डिवाइड कर दो, 6 पंजे 30, और क्या है 6 से डिवाइड कर देंगे 32 को, 6 पंजे 30, पॉइंट लगाएंगे 36 18, 36 18, ऐसे चलता रहेगा, 3 3 चलते रहेगा, यानी कि 5.3 है, 1 घंटा 5.3 पेज तैयार होता है। जबकि कुमार 40 प्रश्न टाइप करना 5 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में कितना करता है 8। बोला क्या गया है, 2 अलग अलग कंप्यूटर पर साथ मिलकर काम करते हैं 110 पृष्ठों के लिए एक असाइनमेंट को टाइप करना कितना ना समय लगेगा। तो 110 पृष्ठ टाइप करने हैं। ठीक है, रवि 1 घंटा 5.3 पेज बनाता है और कुमार 1 घंटे में 8 पेज बनाता है, तो यानी कि दोनों 1 घंटे कितने में आते हैं, जोड़ दें 8 और 5 13, 13.3, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर ही आएगा हमारा 8 घंटा, लगभग 8.25 आएगा, 8.25, या ये जो है हमारा 8 तो घंटा हो गया, 0.25 का मतलब है चौथाई हिस्सा, तो 1 घंटा 60 मिनट होती है, तो 1 घंटा 60 मिनट का चौथाई हिस्से, 60 मिनट का सब चौथाई हिस्से कितना होता है 15 मिनट होता है, तो हमारा 15 मिनट, 8 घंटा 15 मिनट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। कोई भी वस्तु स्थिर है, अगर हम उसकी गति में परिवर्तन करना चाहेंगे, बल लगाएंगे, तो अपनी स्थिति में परिवर्तन करने का विरोध करती है, जिसको हम जड़त्व कहते हैं। बाकी 3 ऑप्शन हमारे रॉन्ग है, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर अंदर की गुना करेंगे, बार बार की गुना करेंगे। यहाँ पे x² हो गया, 25 गुना 36 करेंगे, 25 गुना 36, फिर उसका वर्गमूल लेंगे 25 और 36 का, तो कितना आ जाएगा 5 अंक 30 आ जाएगा आंसर। x की वैल्यू 5 अंक 30 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, उस पर 2 क्रमिक छूट दी गई है, 25% की और 8% की छूट दी गई थी। तो छूट देने के बाद x रुपये में बेचा जाता है, तो x का मान ज्ञात करना है। 500 रुपये के हमारा अंकित मूल्य है। ठीक है,
उस पर कितने परसेंट की छूट गई? 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, यानी कि 4 रुपये पे 1 रुपये की छूट दी गई, तो 3/4 बचे हमारे। ठीक है, फिर क्या 8% की छूट गई, फिर दोबारा कितने की दी? 8%। 8% की फ्रैक्शन होती है 2/25, यानी कि 25/2 की छूट गई, कितने में बचा समान? 23/25 में। काट दो से, 25×2 = 50, 4×5 = 20, 5 5 × 15, और 15 × 23 करेंगे 345, राइट आंसर होगा। इसको सक्सेसिव फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, x+y+x y/100 करके भी कर सकते हैं, कैसे ही कर सकते हैं। अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। लेशमान्य में द्विखंडन होता है, ये बात सही होती है। प्लाज्मिड में बहुखंडन होता है, ये बात सही है। खमीर मुकुल होता है, हाइड्रा में बहुखंडन होता है, राइट आंसर होगा। ये हमारा गलत होगा, हाइड्रा में बहुखंडन नहीं होता। लेशमान्य द्विखंडन ये हमारा गलत है। लेशमान्य में द्विखंडन ये हमारा गलत है। प्लाज्मिड में बहुखंडन ये हमारा सही है, ये सही है हमारे। ठीक है, लेशमान्य में द्विखंडन होता है, ये बात सही है। प्लाज्मिड में बहुखंडन होता है, सही है। खमीर में मुकुलन होता है, ये सही है। लेकिन हाइड्रा में बहुखंडन होता है, ये हमारा गलत है, तो राइट आंसर हमारा 4 होगा। दिया है गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के मामला एफ, यू और वी में क्या संबंध होता है? तो हमारा होता है दर्पण के मामला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये देखो किस में है, तीसरा ऑप्शन हमारा, तो राइट आंसर ये हो गया। अगर लेंस की बात करें तो नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तब हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, लेंस होगा। अगर निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग वायरस के कारण होता है? सिफिलिस और एड्स होता है यौन संचारित के कारण। 10 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने के लिए कितनी सतत चल बनाए रखनी होगी? इसमें चाल पूछ रखी, दूरी दे रखा, समय दे रखा, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे टाइम, समय। दूरी 600 दे रखी और टाइम दे रखा 10, 10 से डिवाइड करेंगे 660 km/h की स्पीड आ जाएगी हमारी, ऑप्शन नंबर 3। दिया है प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 30 प्राकृत संख्या यानी 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है, 1 2 3 डैश 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 30 तक। तो औसत ज्ञात करने के लिए क्या करें? पहली संख्या जोड़ देंगे और लास्ट की संख्या जोड़ देंगे, कितने होंगे? 30 और 1 31, और बटे 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना बार जाएगा? 15.6, ये हमारा आंसर है। दिया है कार्बन स्थिर यौगिक क्यों बनाते हैं? उच्च विद्युत ऋणात्मक के कारण कार्बन प्रबल आबंध बनाता है, ये हमारा रोंग है। छोटे आकार के कारण कार्बन प्रबल आबंध बनाता है, ये हमारा राइट आंसर है। ये ही पूछा स्थिर यौगिक क्यों बनाते हैं। धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यह हमारा गलत है। गलती कथन बताना। धातु ये हमारा सही है, धातु उसमें की सुचालक होती है, ये बात सही है। धातु को खींचकर पतली तारों के रूप में दिया जाता है, सही है। कुछ धातु को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघातवर्धनी कहते हैं, ये बात सही है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज और 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी होती है, 10 वर्ष में कितनी होती है? दोगुनी होती है। तो यह धनराशि समान ब्याज की दर पर कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? तो अगर 2 का हम घन करेंगे 16 गुनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 16 जो 2 की पावर किसका किसका स्क्वायर है, ठीक है। 16 को 2 की पावर के रूप में लिखेंगे हम, 2 की पावर रूप में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 दे रखा ना, तो दुगुनी हो रही, 2 की पावर 4 के रूप में लिखेंगे, ठीक है। 16 गुना हो रही है, ठीक है। ये जो हमारे घात आई है 4, यही ईयर का 4 गुना हो जाएगा, जो कि हमारा 10 चौक 40 वर्ष लगेंगे 16 गुनी होने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
₹1024 में बेचने पर 20% क्या नहीं होती, यानी कि 20% की फ्रैक्शन वाली क्या होती है 1/5। तो यानी कि एक वस्तु इसने 5 की वस्तु कितना बेच रहा है, 4 में बेच रहा, 5 की वस्तु 4 में बेच रहा, 4 यहाँ 1024 में बेच रहा है, ठीक है 1024, 4 का कितना गुना, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 6 24, ठीक है। तो 5 का भी इतना गुना करना पड़ेगा, 256 गुना 5 है 30, 5 पंजे 25, 3 28, 5 में 10 2 12, यानी कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है 1280 हो गया आ गया, ठीक है। बोला क्या इसे 1472 में बेचने में से कितने % का लाभ होगा। तो 1280 और 1472 में कितना का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है यहाँ पे 1202, ठीक है। और 1760 गए 9, और क्या बोलते हैं 192, यानी 192 रुपये अधिक में बेचता है 1280 वाली वस्तु को। तो कितना लाभ, कितने % का लाभ होगा, 0 से 0 गई, कितने से कटेगा भी, 2 से काट लो, 2 पंजे 10, यहाँ 128 को 2 से कटेगा 64 आ जाएगा, 64 दिया 192, और 3 गुना 5 15 हो गया, 15% का लाभ होगा अगर हम उसको 1472 में बेचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 584 का स्क्वायर इतना है, ठीक है 3,41,000 है, तो 34.1056 का वर्गमूल क्या होगा। यहाँ पर 4 अंक बाद पॉइंट लग रहा है, ठीक है। तो अब क्या पॉइंट कितने अंक बाद आ जाना चाहिए, 2 अंक बाद पॉइंट आ जाना चाहिए। और एक किस संख्या का वर्ग है, यह है 584 का, 584 का, ठीक है दिया है ना। यहाँ कितने अंक बाद पॉइंट है, यहाँ 4 अंक बाद पॉइंट है, तो जब हम वर्गमूल करते हैं तो 2 अंक बाद आ जाएगा ऑटोमेटिक, तो 5.84 राइट आंसर होगा मेरा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक विद्युत धारावाही चालक चुंबक की तरह कार्य करता है, ये बात सही है। इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर किसी बल का अनुभव नहीं होता, ये बात रॉन्ग है, ठीक है। इसलिए हमारा कथन 1 सही होगा, ओनली कथन 1। एलजेब्रा का क्वेश्चन यहाँ देखो, a + 2b - c × b - c + a - c × 2b + b स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो a की गुना करेंगे, ए बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ए बी हो जाएगा यहाँ पे, फिर a की गुना -c में करेंगे a - c हो जाएगा, ऐसे 2b की करेंगे प्लस के 2b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमारा 2b स्क्वायर हो गया, 2b स्क्वायर हो गया। अब देखो और कहीं b स्क्वायर कहाँ बनेगा, कहीं और तो नहीं बन रहा, यहाँ तो बनने का नहीं b स्क्वायर, और हमारा एक b स्क्वायर प्लस में ही है, तो एक प्लस में b स्क्वायर हो गया, एक प्लस में 2b स्क्वायर हो गया, तो कितने 3b स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब नहीं देखो 3b स्क्वायर कौन कौन से ऑप्शन में है, इस वाले में है, इस वाले में है। चलो हमारा 3b स्क्वायर ये तो ऑप्शन होंगे नहीं, तो आगे गुना करते हैं 2b स्क्वायर अब प्लस के 2b की माइनस के सी में होगी, इधर इसकी गुना होगी, तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस के 2bc। अब देखो यहाँ पर माइनस के 2bc हो गया। अब देखो और 2bc कहाँ पे बनेगा, एक माइनस के 2bc यहाँ बन गया, तो यानी कि माइनस के 2bc और एक प्लस के एक माइनस का 2bc यहाँ बन गया, ये कितना हो गया हमारा 4 2bc हो गया माइनस के, ठीक है। एक b की गुना यहाँ पे होगी, जब c की गुना यहाँ करेंगे ना, c की गुना b में करेंगे, तो माइनस के c भी यहाँ बन गया, तो सी बी वाले कितने बन गए हमारे -2bc यहाँ पे बन गया, और -2bc यहाँ पे बन गया, और एक माइनस के bc यहाँ हो गया, तो कुल मिलाकर माइनस के 5bc हो गया, ठीक है ये हो गया, ये याद रखना। और देखो 5bc माइनस के कहाँ है, यहाँ पे भी, ये भी हमारा सही है। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पर माइनस के c है और यहाँ भी माइनस के c है, आपस में वर्क कराएंगे कितना जाए माइनस माइनस प्लस के c स्क्वायर हो जाएगा। तब देखो c स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, इस वाले में तो है नहीं, तो c स्क्वायर इसमें आएगा, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर निम्नलिखित में से किसका निर्माण होगा।
कॉपर क्लोराइड के बनने से नीला हरे रंग का विलयन बनता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। मैंने पहले भी बताया, इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इतना सतत देखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। ये ऊपर वाला ऐसा देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कभी भी, ठीक है। हमेशा मतलब इससे रखना होता है, इससे और इससे, ठीक है। पूछा क्या है, खेल और योगा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। खेल ये रहा खेल, इसके सामने कितने विद्यार्थी ऊपर 25 हो गए, ठीक है। और योगा कहाँ, योगा के सामने 15, 15 25 कितने हो गए, 40 विद्यार्थी हो गए, ठीक है। बोला क्या है, तो उनका औसत ज्ञात करना। तो दो तरह के आदमी होंगे ना, खेल और योगा, दो हो गए, बटे 2 से डिवाइड कर दो, तो कुल मिलाकर 20 इनकी औसत संख्या आ जाएगी। ये हमारा राइट आंसर होगा। दो कोण पूरक है, ठीक है। बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 5 गुने से 6 कम है, बड़ा कोण का माप क्या होगा। दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है, ठीक है। 90 डिग्री होता है दो पूरक कोणों का योग। बोला क्या है, बड़ा कोण, मान चलो बड़ा कोण हमारा ए है, ठीक है। यहाँ पे ए हो गया। बोला क्या है, छोटे कोण के माप के 5 गुना, मान लीजिए छोटा कोण हमारा बी हो गया, के माप के 5 गुना से कितना कम है, 6 कम है, -6 कम हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्लस बी इधर जोड़ देंगे और प्लस बी इधर जोड़ देंगे। ए प्लस बी इधर हो गया, यहाँ पे इधर क्या गया 5b - 6 प्लस बी। ई प्लस बी दो कोणों का योग है, जो कि हमारा पूरक कोण है 90 डिग्री होता है, या हम 90 मान लेते हैं। यहाँ पर 90 हो गया, यहाँ कितना हो गया 6 भी हो गया, और यहाँ -6, ये -6 इधर गए, 96 आ जाएगा। 96 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 16, 16 छक्का 96, यानी छोटा कोण हमारा कितना आ गया 16 आ गया। पूछा क्या, बड़ा कोण का माप पूछा। दो पूरक कोणों का कितना होता है, 90 डिग्री होता है, यानी कि एक छोटा कोण हमारा 16 आ गया, तो 90 में 16 गए 74, ये हमारा बड़ा कोण की माप आ गई, जो कि हमारा ऑप्शन 4 ठीक है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। परमाणु में एक धन आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं, ये बात सही है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, ये बात सही है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं, दीर्घवृत्ताकार नहीं वृत्ताकार में करते हैं, ये हमारा आंसर होगा, जो कि गलत है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ में परिक्रमण करते हैं, हमारा सही है। ये वाला ऑप्शन हमारा 3 गलत है, जो कि यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कर में 10% की कमी करते हैं, लेकिन उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है, इस प्रकार प्राप्त कर राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। हम इसमें सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे 10% की कमी करती है -10 प्लस फिर क्या है 20% की वृद्धि कर दी, 20% की वृद्धि होगी, फिर क्या माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस का आएगा ना, एक कमी हो रही, एक हो रही वृद्धि, तो 10 की गुना 20 में करेंगे कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, बटे 100, 2 0 2 0 गई, 20 में 10 गए 10, और 10 में 2 गए 8, तो हमारा लास्ट में 8% वृद्धि होगी राजस्व में। ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट आंसर होगा। दिया क्या है, एक गांव में 10% निवासियों की मृत्यु होगी, यानी कि मान चलो 100 जनसंख्या थी इसमें, ठीक है, किसी गांव में, और 10% की मृत्यु होगी, तो बच्चे कितने 90 बचे। फिर क्या है, दहशत फैल गई, इस दौरान शेष 25% निवासियों ने गांव छोड़ दिया, इसका भी 25% निवासियों ने गांव छोड़ दिया, यानी कि 25% की फ्रैक्शन वाले थे 1/4, 1/4 लोगों ने गांव छोड़ दिया, बच्चे कितने 3/4, 3/4 बचे, 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 22 की 0.5 की गुना 3 में करेंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, तो हमारा 67.5 जनसंख्या बची है घटकर। एक्चुअल में कितनी घट रही है यहाँ पे जनसंख्या, 4050, 4050, 67.5 का 4050 कितना गुना है, ये देखना पड़ेगा। 67.5 का 4050 होगा 60 गुना,
तो पूछा गया मूल शुरुआत में निवासियों की संख्या ज्ञात की है। तो 100 का 60 गुना कितना होगा? 6000। 6000 हमारी मूल संख्या थी। कौन सा अंगक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? सूत्रकणिका। सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 होगा। यह 2.25 लीटर के आम के पेय को 35 ml के कितने छोटे छोटे गिलासों में भरा जा सकता है? 1 लीटर में होता है हमारा 1000 ml होता है, ठीक है, 1000 ml होता है। हमारे पास कितना है? 2.25। 2.25 को 1000 गुना करेंगे, 225 इतने ml हमारे पास जूस हो गया। कितने भागों में बांटना? प्रत्येक बोतल में 45 ml भरा जाना है। 45 से इसको डिवाइड करेंगे, 45 पंजे तो 125, तो 50 गिलास में भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता? अग्निशामक में नहीं किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, एरोसोल स्प्रे में किया जाता है, ग्राइंडर में किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में नहीं किया जाता। 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। उसके बाद एक लड़का का जन्म हुआ और परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी 3 वर्ष पूर्व थी। लड़के की आयु क्या कीजिए? बोल बताया क्या गया? 3 वर्ष पहले की आयु कितनी है? औसत आयु 19 है। तो 6 सदस्य, तो 19 छिक्का 114। ये कितनी? पिछले 3 वर्ष की। अब वर्तमान कितनी होगी? यानी कि हर आदमी में 3 वर्ष बढ़ेगी वर्तमान के लिए। ये 3 वर्ष पहले है ना, तो वर्तमान में 3 वर्ष आगे चलेगा ना, तो हर व्यक्ति में 3 वर्ष बढ़ जाएगी। तो व्यक्ति कितने? 6 है, तो 3 वर्ष के हिसाब से 6 व्यक्ति की बढ़ेगी, तो 36 18। तो आज उनकी आयु कितनी होगी? 114 प्लस 18 वर्तमान आयु। बोलो क्या गया? उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ, मानो चलो एक लड़के का जन्म हुआ, ठीक है, उसकी आयु वाई है, ठीक है। फिर बताया क्या गया? और परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी 3 वर्ष। अब आज वर्तमान के हिसाब से आयु कितनी है? वर्तमान के हिसाब से आज आयु इतनी 114 प्लस 18 प्लस वाई, ठीक है। और आदमी कितना हो गया? 7 हो गया। बोला क्या जा रहा है? आज भी उतनी ही है जितनी 3 वर्ष पूर्व थी औसत आयु। पहले पूर्व में कितनी थी? 19 वर्ष थी, तो आज भी कितनी? 19 वर्ष ही है, ठीक है। 7 इधर चला जाएगा हमारा, 7 इधर चला जाएगा, ये 7 इधर चला जाएगा, 19 7 कर दो। यहाँ कितना होगा? 132 प्लस वाई। वाई लड़के की आयु है, 19 7 133। तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए 132 इधर चला जाएगा, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 1। तो आज लड़के की आयु 1 वर्ष है। ये राइट आंसर हमारा 2 है। 5 वोल्ट के विभवांतर में 10 कूलम के आवेश को गतिमान करने में किया गया कार्य क्या था? V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q होता है, ठीक है। कि पूछा क्या? कार्य पूछा। V कितना दे रखा? 10, वो कूलम कितना, वो V 5 वोल्ट दे रखा, और Q कितना दे रखा? 10। 10 की गुना इधर कर देंगे, 10 पंजे 50, 50 जूल वर्क आ जाएगा, 50 जूल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोला है, सह अभाज्य संख्या के समुच्चय का HCF किसके बराबर होता है? सह अभाज्य संख्या वो होता है जो अपने स्वयं अपने आप से कटे और किसी से न कटे, एक दूसरे से आपस में कोई संख्या ना कटे। जैसे कि 13 हो गया, ये 18 हो गया, ये आपस में सह अभाज्य, एक दूसरे को आपस में नहीं काट सकती। 13 होगी, 18 होगी, 19, ठीक है, 18 19 होगी, आपस में नहीं काट सकते, तो उनका HCF हमेशा 1 होता है। आंसर हमारा ऑप्शन 2 ठीक है। दिया है गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? M बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को H2 बोलते हैं, और वस्तु की ऊंचाई को बोलते हैं H1। तो ऑप्शन हमारा चौथा सही है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई।
निम्नलिखित कौन सा कथन ऊर्जा के संरक्षण के नियम को संदर्भित करता है? ठीक है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे मोटर, जनरेटर, इस तरह से। ये बात हमारी पहला ऑप्शन सही है। ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता और न ही इसे नष्ट किया जाए। हाँ, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जाती है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, इसलिए हमें कथन नंबर फर्स्ट होगा, कथन 1 और दोनों सही है। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? पुरकिंज ने गढ़ा था। किसी विलेन के कणों का साइज कितना होता है? किसी विलेन के कणों का साइज कितना होता है? व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। सेट हमारा 4 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इस ऐसे ही मैं 11 सेट और कराने वाला हूँ एग्ज़ाम से पहले, जो 13 फरवरी से स्टार्ट है। थैंक यू दोस्तों।